आगे है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ये क्या होता है? इसके अंदर देखो मैंने यहाँ पर हेड टू टेल लिखा है, इसका मीनिंग मैं आपको बताऊँ। जैसे ये वेक्टर हमें ए है, हमारा ये वेक्टर बी है, तो वेक्टर ए प्लस बी किसके इक्वल होगा? देखो अब इस वेक्टर को मैंने ए वेक्टर को मैंने ये लिया, बी वेक्टर को मैंने ये लिया, तो जो वेक्टर ए प्लस बी है वो किसके इक्वल हो जाएगा? मेरा ये वेक्टर है जो रिजल्टेंट वेक्टर है आर, यानी कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। इसका मीनिंग क्या है? हम ए से बी पर जाते हैं, बी से सी पर जाते हैं, तो इसकी बजाय हम डायरेक्ट ए से सी पर जाएंगे तो हमें फिर भी वही मिलेगा, इसलिए इसको आर के इक्वल लिखा। अब आगे क्या लिखा मैंने? ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी है, तो अगर इसको हम सी लिखेंगे तो नेगेटिव साइन लग जाएगा, यानी कि यहाँ पर अगर सी को मैं लेफ़्ट साइड में लेके जाऊँ तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए करेंगे तो वो हमारा 0 के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट में है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो, वेक्टर एडिशन 0 ही होगी। जैसे ट्रायंगल में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए क्या है? 0 के इक्वल है, तो ए बी को माइनस बी ए लिखूँ, माइनस सी बी माइनस ए सी लिखा, तो यहाँ से मेरा ये माइनस कॉमन लेके क्या आ जाएगा? बी ए प्लस ए सी प्लस सी बी 0, यानी कि चाहे तो डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो तो वेक्टर एडिशन 0 ही होती है। नेक्स्ट है पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है? ये मेरा मान लो मैंने एक पॉलीगन लिया है जिसमें ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी किसके इक्वल होगा? मेरा ए डी के इक्वल होगा। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर नेक्स्ट पॉलीगन ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी प्लस ई एफ इज इक्वल टू किसके है? माइनस एफ ए, यानी इस तरफ लूँगी तो मैं नेगेटिव में एफ ए होगा, ताकि ये क्यों दूसरे साइड जाएगा तो प्लस में बन जाए, तो यानी कि सब का सम क्या हो गया? 0। बेसिकली इसके अंदर यही है कि जैसे कि ट्रायंगल किस वेक्टर एडिशन 0 था, वैसे ही पॉलीगन का भी वेक्टर एडिशन 0 है। और नेक्स्ट है क्वेश्चन क्या है? वेक्टर ए वेक्टर बी रिप्रेजेंट साइड ए बी बी सी ऑफ रेगुलर हेक्सागन देन सी डी। सबसे पहले तो हेक्सागन बनाएंगे, हेक्सागन यानी कि जिसमें 6 साइड हो। अब रेगुलर भी इसने मेंशन कर दिया, तो इसका मतलब है कि रेगुलर मीन्स होता है सारी साइड सेम है। तो यहाँ पे देखो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी हमने लिया, वो किसके इक्वल होगा? ए डी के इक्वल होगा। हमने यहाँ पर पीछे किया था ये वाला कि ए बी प्लस बी सी किसके? ए डी के इक्वल, ऐसे ही ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी। अब यहाँ से रेगुलर हेक्सागन की एक प्रॉपर्टी है कि जो उसका डायगोनल है वो किसके इक्वल होगा? इसके साइड के 2 टाइम्स के इक्वल होगा, यानी कि जो ए डी है वो इक्वल होगा 2 ऑफ बी सी के, यानी कि ए डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2b वैल्यू हो जाएगी, ए डी की वैल्यू हो जाएगी 2b, क्योंकि बी सी की वैल्यू वेक्टर बी है ना, तो ये 2 वेक्टर बी हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो ए बी वेक्टर ए प्लस बी सी वेक्टर बी प्लस सी डी इज इक्वल टू 2 ऑफ बी सी। अब इसकी वैल्यू यानी 2b, यहाँ से सी डी की वैल्यू आ जाएगी मेरी वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद पैरेललोग्राम लॉ देख लेते क्या होता है। पैरेललोग्राम में एक पैरेललोग्राम हमने बनाया, तो उसके अंदर बेसिकली ये होता है कि जो साइड वेक्टर ए और वेक्टर बी है वो किसके इक्वल होता है? यहाँ इसका जो डायगोनल आर है उसके इक्वल होता है आर, यानी आर वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब इसके अंदर क्या है? अगर थीटा हमारा एक्यूट एंगल है, थीटा अगर एक्यूट है, ये रिजल्ट हमें याद रखना है कि थीटा एक्यूट है, तो जो मेरा आर है वो किसके इक्वल होता है? √a² प्लस b² प्लस 2ab कोस थीटा। अगर थीटा ऑब्ट्यूज है तो ये आर इक्वल हो जाएगा a² प्लस b² माइनस 2ab कोस थीटा। नेक्स्ट क्या है? अगर ए बी सी डी ई एफ एक हेक्सागन है तो हमें ये फाइंड करना है ए बी प्लस क्या फाइंड करना है? ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए ई प्लस ए एफ, ये फाइंड करना है।
इसके अंदर क्या हो जाएगा, इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी प्लस ए एफ लेंगे, पैरेललोग्राम लॉ लगा देंगे ऊपर वाला, ए प्लस वेक्टर बी वेक्टर आर के इक्वल होता है ना डायगोनल के, यानी ऐसे ही ए बी प्लस ए एफ किसके इक्वल हो जाएगा, वेक्टर ए डी के इक्वल। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, ए सी, हमने क्या लिया, ए सी प्लस ए ई, यानी ये वाला ए सी प्लस ए ई, ये वाले दोनों वेक्टर लेंगे, ये भी ए डी के इक्वल होंगे। अब इनको ऐड कर देंगे, ए बी प्लस ए सी प्लस ए। सो नेक्स्ट हमने जो हमें फाइंड करने को बोला वो हमने लिख दिया, ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए ई प्लस ए। अब ए बी प्लस ए एफ की वैल्यू क्या है, बस इस ए बी और ए एफ की वैल्यू ए डी है, फिर ए सी प्लस ए ई की वैल्यू भी ए डी है और एक ए डी ये है, तो यानी इन तीनों का, इन सब का सम 3AD आ जाएगा, 3 वेक्टर ए डी। अब नेक्स्ट क्या सेक्शन फार्मूला है, सेक्शन फार्मूला हम पहले भी कर चुके हैं, यहाँ पर हम देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कर चुके हैं, वेक्टर के अंदर भी देखेंगे सेक्शन फार्मूला क्या होता है। जैसे ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, यहाँ पर हमें फाइंड करना है OP, ये हमारा पॉइंट P है जिसको M और N रेशो में डिवाइड है, तो हमें OP फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, वही जो सेक्शन फार्मूला में कहते हैं MB प्लस NE डिवाइड बाई M प्लस N। ये क्या है, इंटरनल डिवीज़न है उस टाइम करेंगे, लेकिन वहीं पर एक्सटर्नल डिवीज़न है, यानी बाहर डिवीज़न है। मान लो ये पॉइंट P यहाँ पर मैंने लिया, तो ये वाला सारा M है और ये N है, तो क्या करेंगे, MB माइनस NE डिवाइड बाई M माइनस N। अब यहाँ पर देखो 1:1 रेशो, मान लो ये वेक्टर ए वेक्टर बी को ये पॉइंट P पर 1:1 रेशो में डिवाइड है, तो क्या करेंगे, A प्लस बी बाई 2। अब आगे क्या है, अभी आगे बोला गया सेंट्रोइड कैसे फाइंड करते हैं। सेंट्रोइड क्या होता है, मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। सो यहाँ पर देखो ABC वेक्टर है, ABC ट्रायंगल में वेक्टर ABC है, लेकिन सेंटर के लिए हमें एक ओरिजिन लेना होता है, यानी OA OB OC को हम लेट कर लेंगे अल्फ़ा बीटा गामा। जो O है पॉइंट है वो सेंट्रोइड होगा हमारा, तो वहाँ से OA OB OC को मैंने अल्फ़ा बीटा गामा मान लिया, तो सेंट्रोइड हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बाई 3। अब आगे क्या है, इन सेंटर क्या होगा, सो इन जैसे सेंट्रोइड मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो इन सेंटर क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट। सो OI किसके इक्वल हो जाएगा, A अल्फ़ा प्लस B बीटा प्लस C गामा बाई A प्लस B, यानी कि जो इसके अंदर साइड्स का सम हो जाएगा नीचे तो, और ऊपर हो जाएगा साइड्स की मल्टीप्लाई हो जाएगी इनसे।